स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब नीति में फंसी अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद अब उनके लॉकर की जांच भी सीबीआई कर रही है। दरअसल गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वहीं मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और फिलहाल बैंक के भीतर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ मौजूद भी हैं। तमाम सीबीआई के अधिकारी उनके लॉकर की जांच कर रहे हैं, तो वहीं यूपी पुलिस के अधिकारी भी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तो इस तरह से एक्शन जो है एक बार फिर उसकी शुरुआत मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो चुकी है। सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ और इसमें जो आरोपी हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, जो कि आबकारी मंत्री भी हैं। इसके अलावा भी कुल 14 से 15 लोगों के नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज है और लगातार उसके बाद इस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब उनके बैंक अकाउंट की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है, उनके लॉकर की जांच फिलहाल हो रही है। जाहिर तौर पर इससे पहले सीबीआई ने उनके घर पर 19 अगस्त को जो रेड की थी, 14 घंटे की रेड में सीबीआई को क्या हासिल हुआ था इसकी जानकारी सीबीआई की ओर से नहीं दी गई थी। क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम सुराग उन्हें हाथ लगे थे, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर सीबीआई पर नजर आई कि 14 घंटे की रेड के बाद भी सीबीआई को कुछ भी हाथ नहीं लगा इस रेड में, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब एक बार फिर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक की ये ब्रांच है गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 4 में, जहां पर फिलहाल सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर अगर मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच हो रही है तो उनकी उपस्थिति भी जरूरी है। तो ऐसे में उन्हें भी बुलाया गया है, जिसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को पहले ही दे दी गई थी। और यही वजह है कि कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, ये भी उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया। लेकिन वहीं बीजेपी अब एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बड़ा हमला मनीष सिसोदिया पर बोला गया है और कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार की ट्विन टावर है, यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार की ट्विन टावर करार दिया है। वो इस तरह से राजधानी दिल्ली में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से ये बड़ा शराब घोटाला सामने आया है और इसमें लगातार सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। इस तरह से अब सीबीआई की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया के लॉकर को खंगाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लॉकर में क्या खंगाला जा रहा है, ऐसे क्या सुराग सीबीआई को उनके घर से हाथ लगे हैं कि अब मनीष सिसोदिया के लॉकर की भी जांच सीबीआई कर रही है। ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। इस पूरी रेड को लेकर अभी तक यही अहम जानकारी सामने आई है कि पिछले करीब आधा घंटे से सीबीआई की ये छानबीन जो है पंजाब नेशनल बैंक जो कि वसुंधरा के सेक्टर 4 में है, वहां दरअसल सीबीआई की ये छानबीन जारी है। और जहां मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां वो सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अब उनके लॉकर पर शिकंजा कसा गया है। क्या सिसोदिया के लॉकर की जांच में ही सबूतों की तलाश जो है वो सीबीआई कर रही है, ये भी सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई
अहम सबूत जो है सीबीआई को हाथ लगा है या नहीं, इसकी कोई जानकारी सीबीआई के अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर लगातार हमलावर है कि कुछ भी सुराग जो है वो सीबीआई को नहीं मिला है, कोई भी सबूत सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है, उन्हें झूठे केस में फंसाने की ये कोशिश हो रही है। ये तमाम आरोप जो है वो लगातार सीबीआई पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लगातार जांच जारी है। और अब बड़ा सवाल यही है कि अब मनीष सिसोदिया के लॉकर में क्या है कि सीबीआई इस तरह से अब पीएनबी बैंक पहुंचकर उनके लॉकर को खंगाल रही है। फिलहाल इस तरह से ये जांच सीबीआई की लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दरअसल शराब नीति में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की ये सिफारिश की थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे और आपको ये बता दें कि दिल्ली के एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है, यानी वही आबकारी मंत्री हैं। तो ऐसे में सबसे बड़े आरोपी इस पूरे मामले में वही माने जा रहे हैं और इस तरह से लगातार एक्शन जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी है। 19 अगस्त को जो 14 घंटे की रेड हुई थी, उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा एक्शन मनीष सिसोदिया के खिलाफ लिया गया है। देखना अहम होगा कि इस पूरे जांच के दौरान सीबीआई को क्या कुछ अहम सुराग हाथ लगते हैं, क्या सिसोदिया सच में इस तरह से इस पूरे मामले में गड़बड़ी, उन्होंने क्या कुछ सुराग इस पूरे मामले में सीबीआई को हाथ लगेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि लगातार उनके जो मंत्री हैं, जो कि डिप्टी सीएम हैं राजधानी दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं सीबीआई की रडार पर हैं और अब घर पर रेड के बाद अब सीबीआई ने उनके लॉकर की जांच शुरू कर। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, अब उनके लॉकर की जांच सीबीआई कर रही है, जो कि अहम तस्वीरें भी फिलहाल बैंक के भीतर से सामने आई हैं। आपको बताते हैं गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 4 में ये पीएनबी की ब्रांच है, जहां सीबीआई के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ बैंक के भीतर मौजूद हैं और आपको ये बताते हैं कि सिसोदिया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं थे, तब वो गाजियाबाद के इसी वसुंधरा के सेक्टर में रहते थे और यही वजह है कि उनका खाता जो है वो गाजियाबाद के वसुंधरा में है और वहां सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जो अधिकारी हैं वो फिलहाल वहां मौजूद हैं ताकि सीबीआई की जो जांच है उसमें कोई बाधा ना आए और यही वजह है कि इस तरीके से ये जांच पड़ताल हो रही है और माना जा रहा है कि सीबीआई की ये जांच अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पर बेहद भारी पड़ने वाली है और सिसोदिया के खिलाफ कुछ अहम सबूत भी सीबीआई को इस लॉकर से हाथ लग सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।